साथियों, जय हिंद, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। छोटे बेटे बेटियां ने प्यार और आशीर्वाद। मन लगा कर पढ़ाई करो, परमात्मा तुमने कामयाबी देगा। साथियों, रोजाना मैं अपने बाण भाइया ने, बेटे बेटियां ने, पोते पोतिया ने समझाऊं, लेकिन मेरी बात आप अमल नहीं कर रहे। फिर वह कोई दुर्घटना घट जाए ना, उस टाइम याद कर रहे हैं, अगर भाई वो प्रधान ताऊ दादा ठीक कहता, हमने नहीं मानी जो आज हमारी साथिया दुर्घटना घटी है। साथियों, पहले भी मैंने बताई है, ये जो इष्टा दोस्ती हो हमारे बड़का की, नदान उम्र हुआ है, वो भविष्य के बारे में सोचते नहीं, अंधे हो जाए हैं ना, उसका बारे में न्यू देख दे। अगर भाई वह छोरी किसी है, किस खानदान की है, क्यों कर से, अगर भाई वो छोरा किसा है, किस खानदान पे है, के करे है, के उसका घर परिवार है ना, बस इससे पे ये फोन होने लग गया है। फिर वो चैट चैट होने लग गया है, और उनमें शादी ताई के वादे कर ले हैं जो 7 जन्मा के होया करते, और आज वह 7 महीने पार नहीं पड़ रही उनकी, उड़ता ही चले जा। घर के आगे जिक्र कर, घर के नाट जा है, लेकिन फिर भी नहीं मानते, फिर भी घर के तो ऊपर का होकर और अपनी मौत ना अपने हाथा बुला ले। आप देखने लग रहे हो कि दे भाई छोरिया नंबर 1 लग रही है, पत्नी नहीं, ये इस किस्म वाले इंस्टा वाले भी बहुत है कि तो छोरे छोरिया नंबर लग रहे हैं। क्योंकि मैं बताया करूं हूं, यो 5-7 महीने का होया करे, यो ज्यादा इस तरह ज्यादा नहीं चलिया करता है, और फिर भी मेरी बात नहीं मान रहे। रोजाना कितने केस होने लग रहे हैं। साथियों, ऐसा है केस बन गया एक छोरी की एक छोरे की, इस पर होगी दोस्ती, और वो छोरा ये बताओ भाई आईडी भी और डुप्लीकेट बना ले हैं। ये छोरे लोगैया का नाम था, छोरिया का नाम था, आईडी बना ले हैं, छोरी छोरिया का नाम था बना ले हैं। पता नहीं क्या कह रहा फेरी चल रही है भाई। हमने तो ये लोग बता दे हैं कि हमारे द्वारा फोन आ जाए हैं, कब ये कुछ ये थानेदार बता दे हैं जिन तक भाई मेरा वास्ता पड़ रहा है, और वो भी मेरा अगर कोई इसी किस्म की घटना हुआ है थाने की, तो वो न्यू बता दे हैं अगर भाई इन बारे बालका समझाने लग रहा है। भारत तो मानते नहीं, देखा इसका समझाए थे कुछ % में हमारे बालका में सुधार आ जाए और इनकी जिंदगी बच जाए। तो यह बात भी मेरे है कि थानेदार ने बताई सी है, प्रधान जी 2 बड़का का मेल हो गया, छोरी ने अपने घर क्या का जिक्र करया, अगर मैं न्यू लव मैरिज कर दो, मेरी फलाना काम का छोरा है। मिला बेबे उड़े तो कोनी करी जा, क्यों उड़े तो मैंने भी बेरा है, उड़े तो थारे गोती है, उड़े थोड़ी होगी। बोले तन्ने के बेरा मारे गोती है, अड़ा कर बोले तेरा पापा तो रहे उस गांव के, मन 2-3 बजे देखे हैं, वो तो थारे गोती गांव उड़, तेरा ब्याह नहीं हो सकता। बोला रहे रंगे गोती के कहे हैं, कौन को तन देखा है, कौन ना तन देखा है। तो मेरे लड़ लो, मैं तुमने बार बार समझाने लग रहा हूं, असल तो तुम यो गूगो पर खाओ मत, और को नहीं भी मानता तो 3G ने तो छोड़ दिया करो, गाम गुहांड गोतर इन छोड़ दिया करो। फिर शायद थारा घर वाले बात तसल्ली कर ले, किसा खानदान है, किसा छोरा है, किसी छोरी है, किसी भाई उसके छोरी के माँ बाप से, वो शायद थारे रिश्ते कर भी दे अगर यह 3G नहीं होगी तो। लेकिन ये 3G में तो हुए को नहीं। जो हमारा सामाजिक आदमी है, संस्कारी आदमी है, हमारी रीति रिवाजा न मानने वाला आदमी है, वो इन रिश्ता ने मंजूर नहीं करेगा। तो बोले छोरी ने
कहीं उस ताई नाटकी हुआ माँ बोली बात मैं तो उसका करूंगी ना तो मैं कुंवारी रह जाएंगी, बोले फिर रह जा करता ही रहेगी ना मैं इसका जगह तरफ आप आगे करूं, क्योंकि मन बेरा उतारे कोई त्या गाम है। साथियों ठंड कई दिन तो अच्छी चल रही है, ठंड लाग रही है, गोड्या में दर्द भी है, आज कुछ खांसी जुकाम भी बनाया है। तो उस छोरी ने क्या किया, ये वीडियो आने लग रही, देखने लग रही है, यो हमारा मोबाइल बनाया तो था बढ़िया चीज, लेकिन इसका दुरुपयोग घना होने लग गया, जो ग्रीन कानून का दुरुपयोग होने लग रहा है। कुछ ये गलत कानून है, इनका तो कति दुरुपयोग हुआ है। यो लव मैरिज वाला है, लिव इन वाला है, और भाई SC BC और ये दहेज के, इनके तो बहुत है कि होने लग रहे दुरुपयोग हो गए। और लिव इन वाला तो कति कानून भाई मैं तो नहीं को, ये तो खत्म होना चाहिए। लव मैरिज वाला में संशोधन होना चाहिए, माँ बाप की सहमति होनी चाहिए, लेकिन भाई सरकार नहीं मान रही, सरकार में भी इसमें फायदा नहीं है। फिर वह सरकार की सोच सब इतने मुख्यमंत्री जा लिए, इस पर कोई हमारी सुनाइया नहीं कर रहा। तो साथियों सॉरी ने क्या कराया, अपनी माँ के जेवर करे कट्ठे सारे दिन में, वह खेत में जा रही थी, रपिए जो कुछ था करा, सारा सौदा अपना बैग में पैक कर लिया, और उस छोरे तो बात होगी, अगर तू गाड़ी लेकर आ जा और मैं तेन रखड़ी पाऊंगी। तो वह तो करके ना उसने, और सारा सामान न करके सापुर हुआ चली गई, आगे छोरा पा गया गाड़ी ले बैठा ले गया उसने, आगे देखा कि थोड़े पड़ोस में जा रही होगी, कई बार बाट देखी, फिर फोन करया, फोन का स्विच ऑफ आया, उसका बाबू दौरा करया, बाबू बोले के बात सकने, बोले छोरी ने घंटा सारा हो गया मैंने भी आई ना करा, और छोरी बेरा ने कि सर फोन का स्विच ऑफ कर रही है, कोई ना ले मैं आऊ हूं। साथियों दिन छप गया, अंधेरा हो गया, फिर उसकी मां ने उसका बाबू आगे बताई कि मेरा आगे न्यू जिक्र कर रही थी, वह नाट की थी उसने, अगर बेटी उड़ो तेरा ब्याह नहीं हो सकता, मेरे ख्याल में तो वह छोरी गई। तो वो बाबू बोले ठीक से गई तो गई, हमने वह छोरी मरी मान ली, वो प्रधान का अरब उसने मरी मान लो, उसकी तेरामी कर दो और उसकी रिपोर्ट लिखा दो अपना थाना में, अगर भैया कुछ भी करेगी, इसकी हत्या होगी या किसी की हत्या करेगी और कोई भी जुर्म करेगी, हम इसके जिम्मेवार नहीं होंगे, ये हमने बेदखल कर दिया, अपना घर हमने मरी मान ली, ताकि उसमें और कोई गलत गल में ना गला, क्योंकि छोरी भी छोरिया मार दे हैं भाई, फिर पुलिस आओगी, माँ बाप आना भी गेलिया बेचारा तकलीफ होगी, उन पर भी मुकदमे हो जाएंगे, तारीख भुगतनी पड़ेंगी। तो उसका बाबू ने कह दी जान दे, हमने मरी मान ली, तड़कर रिपोर्ट लिखवाया आवांगे। तो साथियों वो थाने में रिपोर्ट लिखवाया, अगले दिन अगर साहब हमारी छोरी ने निकाल की लापता हो रही है, और वह हो सका कि छोरे की शायद बाजी का गई है, हम अपना टोन की भी नहीं करते, हम तो सर अपनी रिपोर्ट लिखवाना आए हैं, अकाल न किसी किस्म का कोई जुर्म करेगी तो हम उसके जिम्मेवार नहीं है, हमने वह मरी मान ली। तो साथियों वो चले गए, शहर में रहने लग गए, क्योंकि वह कई लाख का सौदा काट के ले जा रही थी, और वो छोरा ने घर बताइए को नहीं, वो अपने दाब गया बात ने, घर कोई जिक्र नहीं कराया, रहते गए रहते सहते रहे। वो छोरा एक कोई प्राइवेट नौकरी कराया करता, वो दिन मोड़ उस पर ड्यूटी पर चलिया जा, शाम ना आ जा, एक आधी बार घर घूमे आवे, एक दो दिन घर क्या न कह दे, तक मुड़े रहने लग गया, जाडा हो रहा है, थोड़ा शहर तो दूर पड़ा था काम, बाइक पर जाडा लग गया है, जाडे जाडे मुड़े रह लूंगा। तो साथियों जाडे भी लिकड़ गए, गर्मी आ गई, वह छोरी
असहमत होगी। फिर उस छोरी ने कही ब्याह करने की, ब्याह कर ले मत असहमत होगी। इब उसने घर क्या गए, अपना बेरा था उसने भी जिक्र कराया था अपनी माँ के। वो माँ ने पहले बता दिया था, बोले रे बात सुन ले छोरे, मंत्र बाबू आगे जिक्र कराया था, उन्हें बोले उस गांव में तो अपने गोती है, उड़त रास्ता नहीं हो सकता। समझा दिए, जाके मैं गांठ बात करिए तो सालन काट के दाब दूंगा। गोती भाई हुआ करे, असला ही नहीं हुआ करती गोतियां की, तो भी जिक्र नहीं करे। उसने होया भैया सामेत होगी, घर तू ले जा नहीं सकता, ब्याह हो नहीं सकता, इसका क्या किया जा। और साथियों उस थानेदार ने बताया उस छोरी का इतना बहम हो गया, उसने अपने दोनों हाथा पे एक छोरा का और टैटू, और एक भाई पहले तो हमारे टेमा में तो मेले में लिखवाया करता, एक आधा लगाई लोग लिखवाया करती, वो न्यू चलाया करती, उससे दर्द सा भी हुआ करता। ये भी बताओ कि छपे छपाया हो के सामने बेरा नहीं। एक हाथ पर अपना नाम का टैटू, एक हाथ पर छोरा का नाम का टैटू, वो बनवा लिए दोनों वहां पर। तो छोरा सोचने लग गया भाई ये तो गलत होगा, इसने जगह रास्ते थे क्यों करे। वो छोरा एक दिन बोले चल एक ब्यास है उसमें चलेंगे, और वो किराए पे कार लिया आया करता, गाड़ी उन्हें चलानी आओ थी। उस दिन उन्हें बिठा के लिया, उस दिन भी किराए पे ले रहा था। तो उसने हाँ भर ली, उसने क्या बेरा था कि तेरी साथी बने कितना अपने माँ बापा की ना माननी। साथियों ले गया उसने, ले जाकर बोले मैं पेशाब कर आऊं हूं, और वह सीट पर बैठी थी अगली पर, वो पेशाब करके आया, उसने पाछली खिड़की खोल ली, उसका कोई नहीं, वो अपना फोन देखा थी, और उसने पाछा कहा के अरे वो रस्सी ही ले रहा था, डोरी बताओ था वो डोरी इसका गलमा का गाल गया और सीट का गोडा लाकर वह खींच दी, मर गई। दम घुटने के बाद आदमी कितनी देर जिंदा रहेगा। फिर उसने सोची भी लाश भी क्यों करे ठिकाना लाई जा। तो साथियों वो कई किले का जंगल सा पड़ा बताओ था, वो गांव का नाम है भी बताओ था, क्या बताओ था। वो पहले देख रहा था उसने, उस जंगल में ले गया उसने। फिर उसने सोची अकबर तू इन्हें न्यू की रखा था टट्टू रे नामा के, ये पता लग जाएगा। तो साथियों उसने उस छोरी के पहले सोच ली थी वह बात, जन्म गाड़ी में एक दांत साधर लिया था, उस छोरी के दोनों हाथ काट दिए, और वो अगर टैटू गुम हो जाए, और सिर इसे डाल फोड़ दिया, उस दांत मुंह उसका अकबर पिछाने में नहीं आवा, और वो उसने गिर गए, और उन हाथा ने कितने ही भगा दिया, कितने ही भगा दिया, और वो आ गया। उसका तो नहीं हो गया भाई किसी ने बेरा पट्टा का जंगला मारे जानवर खा जाएंगे लाश ने। तो साथियों वो जंगला तालेंगे पेड़े लाग रहे थे, सरकारी जमीन थी, तड़के इनका बेलदार बिलदुर आकर वो गया, उड़े कुत्ता उस हाथ ने ले पाया, वो देखा भाई तो मानस का हाथ से, और खा रखे हड्डी रह दी दिखे में मांस तो उसने खा लिया। उसने अपना डीएफ ओ किया हुआ कर है भाई वो गार्ड गुर्ड उस द्वारा फोन कराया, अक साहब ने उन्होंने इंसान का हाथ पाया, कुत्ता ले रहा था, बोले भाई मैं हूं मैं देखूंगा, वो अंधे फिरे की तो लाश पाई नहीं। फिर गार्ड बोले भाई क्या ना अंडा खा लाड़ा हम फंस जाएंगे, कि रकड़ गिर रखिए कुत्ते काते ले आऊंगे। तो साथियों उसने पुलिस द्वारा फोन कर दिया, पुलिस आ गई, उन्हें आगे देखा, कहा भाई ये तो वाक्य में इंसान का हाथ से। बोला के टोन एक बार लाश खींच पावे, घूमते रहे नहीं बात बनी। फिर उन्हें अपना कुत्ता बुला लिया पुलिस वाले ने, वो
हाथ उड़ा कुत्ता पूछने गिरवाए दिया था, उड़ा तो कुत्ता समय लेकर सहज सहज पहले तो एक जगह दूसरा हाथ मिला, वो भी जनोरा ने खा रखा था। थोड़े आगे जाकर ने और वह डेड बॉडी मिल गई, वाइसी कर रखी थी, वह पछाण में आवे को नहीं, कोई सी चीज पछाण में नहीं आवे। पुलिस वाले ने उसकी वह डेड बॉडी गाल के क्या मैं और वो अस्पताल में लेके पोस्टमार्टम करवा दिया। उन हथा ने भी लेके वो हार्ड रह रहे थे जो, और कुछ उसकी वह लाश भी कुत्ते ने खराब कर रखी थी। फेरी भाई ये कुकर ढूंढा जा, इसकी भी तसल्ली करी जा, कित किया छोरी है कुकर है। उन उस एरिया में बुझा भाई किसी की कोई छोरी की दरखास्त आ रही हो एक भाई हमारी लापता हो रही है, उस एरिया का थाने में कोई दरखास्त नहीं पाई। और सारे वाले थाने बुझे, किसी की भी नहीं पाई। तो उन पुलिस वाले ने क्या कराया, वो फोन ये के का भाई वो सर्विस लाइन पर ला दिए, कई दिन तक चलाए। या पुलिस जो पकड़ने पाया करे ना अपनी पाया करे, जमीन में तो काट लिया करे। फोन चलाए गए सर्विस लाइन पे, उस टाइम वो ड्यूटी ला रखी दिन का क्या होया करे है। उसने बताई जी एक नंबर ही सा हुआ है, वो 8 घंटे कराया है और फिर वो नंबर नहीं आ रहा। और तकरीबन नंबर तैयार के हैं, बार बार आए हैं। तो उसने बोला भाई नंबर काटा। वो थानेदार ने फोन कराया, हेलो, ये उसने न्यू थी कि किसने भी रापट रहा है। वो बोल पड़ा छोरा, हाँ जी कौन बोल रहा है। बोले भाई मैं फलाना दुकान वाला बोल रहा हूँ, और वो एक दिन तू कपड़े की कह गया था, मेरी वही सी टी शर्ट वो पेंट लेनी हो हमने ले रखे हैं। बोले जी मैं तो किसे था ही नहीं कह गया। बोले भाई नंबर तो यार 13 लिख रखा है। बोले अच्छा तू कौन सा गांव का? मैं फलाना गांव का हूँ। पूछ ली पुलिस वाले ने अपने हिसाब से, लेकर गाड़ी रो तो जब भाई पहुंच गए उड़े गांव का पता लग गया। उड़े जाकर वो लोकेशन पर चल ले रहे थे, खा लिया छोरा घर पा गया, ले आए, ले आकर थाने में पूछी, बोला भाई न्यू तने कांड कराया? बोला ना जी। ले लिया रिमांड पे, छोरा ना भर ली। इन आगे तो भूत भी नाचा करे हैं, ये बाबे बुबिया के भूत ना नाचा करते और ना भूत होया करते। भूत ये जिंद होया करे इस किस्म वाले राक्षस, ज्यादाकार है पुलिस आगे भूत नाचे ये जिंद। तो उसने बताई हाँ जी मन कराया था ये काम न्यू। क्यों कराया भाई तने? अरे ये इतना हाथ भी क्यों काटे? जब मुंह उसका वो कर दिया था, छेद दिया था। तो फिर उसने बताई जी हाथा पर टैटू बनवा रही थी, एक अपना नाम का एक मेरा नाम का, मैंने न्यूमानी को दे जनौर जनार जिन्हें ना खावर तारा पता लग जाए, इसका भी नाम का पता लग जाए, तेरा भी लग जाए। बोले जी न्यू मैंने करवाए थे। क्यों कर मारी भाई? न्यू रस्सी तो मारी, दांत ले जा रहा था, उसका हाथ काटे, ठीक हो गया भाई, मुकदमा दर्ज हो गया। वो छोरी थी उनका घरा, उन पर पूछ लिया एक भैया कौन सा गांव की दिख जी, फलाना गांव की थी। पुलिस उनका घर गई, बोला भाई न्यू थारी छोरी? बोला जी मारी छोरी तो कोई भी नहीं हो गए, मारे तजारी और हम तो थाने में लिखवाए थे कि ये बात हुई। बोले वह छोरी मार दी, उसकी लाश पाई है। वह माँ तो रोई, वो थानेदार ने कहा माँ ने तो हुक्मारी एकदम, और बाबू कर दिया दिल कर गया। उन्हें बोले हमने कोई मतलब नहीं भाई, हम तो अपना थाना में लिखवाए थे, अगर मारे लेखे या मर ली तो मार लेखा तो 8-7 महीने पहले मर ली थी, आज मरी है कोई हो नहीं। ना हम उसकी डेड बॉडी लियावा, ना हम उसका को दाह संस्कार करा, लावारिश करके कर दो। तो मेरे लाड लो, मेरी लाडो बेटी हो, ये तुम इतनी लाडली माँ बाबुआ की, वो इतनी मेहनत पढ़ाओ हैं, थारे सारे शौक पूरे करे हैं, इतने खर्चे करे हैं, और तुम उनके ऊपर को बचाओ हो, और फिर वो थारे आखिरी क्रियाक्रम तभी नाटिया है क्योंकि थारे कुकरमात है। समाज में उनके गर्दन नीची करा दो हो, न्यू पता लग गया पाचा फलाने की छोरी बाज गई,
वो बेचारे गर्दन ठाके नहीं चल सकते, उसके भाई नहीं चल सकते, उसके बाबू दादा काके ताऊ सब क्या है गर्दन चुकवा दो हो। और ये छोरे भाई, उन छोरे ने भी समझाने लग रहा हूं मैं, जरूर पकड़े जाओगे। आजकल पुलिस वाले इतने वो हो गए हैं, किते सीसीटीवी, किते फोन की लोकेशन, किते कम है, किते कम है, टाइम लग सके है लेकिन पकड़े जरूर जाओगे। तुम भी एक क्रम ना करया करो, ये 3G का कर लिया करो मेरे लाडलो, जितने भी कॉलेज में पढ़े हैं, इंस्टा पर दोस्ती करे हैं या और कितने भी दोस्ती करो, पहले एक बार 3G का कर लिया करो। गामा के हो तो शहरा में तो भाई चलता रहे हैं, गाम गुआंड गोत्र के ना हो, अगर गाम गुआंड के गोत्र के हो तो उसने बाण भाई मान के और उन्हें छोड़ दियो, उन तक बात ना करिए इस किस्म की गलत, बाण भाई वाला रूप में बेशक कर लियो, नहीं तो थारा भी हो इंजाम होगा। ये वो छोड़ेगी सजा होगी कितनी होगी, और वह छोरी अपनी जान खोगी, और वो माँ बाप बेचारे वह बेशक उन दुख देकर जा रही थी, बेइज्जती करके जा रही थी, लेकिन अपनी औलाद का धोखा हुआ है। एक बार हमारी पाली पुली छोरी न्यूद मौत मरी है, तो उन्हें ना जिंदा जी मार के जाओ, ना उन्हें जिंदे लाश बनाओ। मैं फिर कहूं एक बार, कदे भी माँ बाप की मर्जी तो ऊपर होकर तुम शादी ना करियो, क्योंकि न्यू के संभाले ये इसके संभाले हुआ करे ना, ये तुम के बोलो हो बाबू सोनार के बोलो हो, ये कुछ दिन के थारे होया करे, चमड़ी चोर होया करे, जो थारे बाबू दादे भाई बनड़े बटे उठो होंगे ना, वो थारे जीवन साथी होंगे, और वो बुढ़ापा तक थारा साथ निभाओगे। बेटे बेटी वाली होगी, पोते पोती वाली होगी, पूरी जिंदगी जी होगी। इसलिए मेरी लाडो बेटियों, मैं एक बार फिर कहूं हूं, कदे भी अपनी मौत अपने हाथा ना लियो, और मौत भी इसी हुआ है अगर उसने कुत्ते खा हैं और लवारिस होकर उसके दाख संस्कार करे जाए। तो मैं आशा करूं मेरे लाडलो बेटे भी और बेटियों भी, तुम जरूर मेरी बात पर अमल करोगे। और भाई मैं माँ बापा ना भी कहूँ हूँ, भाई तुम भी इनकी थोड़ी रखवाल रखा करो, इन्हें संस्कार दिया करो। जब तुम इतना खर्चा करो ना, तो थोड़ा इनका कॉलेजा में जाकर बेरा पढ़ो, और ये कितने भी जा चाहिए इनका पता करना चाहिए भाई थारा बालक ठीक चल रहा है, रास्ता भटक रहा है, पानी तो पहले पाल बांध लो, नहीं तो थारे बालका की जिंदगी जाएगी और थारी इज्जत जाएगी। इसलिए अपने बालका की रखवाल रखा करो, थारा भाई इज्जत रही रहेगी, थारे बालका की जिंदगी रही रहेगी। तो साथियों कर दियो शेयर, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो जिए दिल जमाने के लिए।